हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक नए यूट्यूब के बारे में। नया यूट्यूब, हाँ, मतलब एक यूट्यूब तो नॉर्मल वाला यूट्यूब है जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, जिसके ऊपर आप मेरे इस वीडियो को भी देख रहे होंगे। बट अब आपको एक ऐसा यूट्यूब देखने को मिलेगा जो पर्टिकुलरली किसी कंट्री का है, बट अब वो ग्लोबल होने जा रहा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अब आपको ये भी एक यूट्यूब की तरीके से देखने को मिलेगा। या आप कह सकते हो कि मार्केट के अंदर एक नया कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। ये कंपटीशन होगा चाइना वर्सेस ग्लोबल लेवल पर, या आप कह सकते हैं ये होगा आपका बिलीबिली वर्सेस यूट्यूब। आपने देखो बिलीबिली सुना होगा। बिलीबिली क्या होता है? बिलीबिली होता है साइक्लोन का नाम, जो कि ऑस्ट्रेलिया वाली लोकेशन में जो साइक्लोन आता है उसको लोकली बिलीबिली कहा जाता है। बट यहाँ पे ये क्या है? ये है बिलीबिली। तुम इसको बिल्ली बिल्ली मत कर लेना, इट्स बिलीबिली। बिलीबिली जो है ये चाइना का यूट्यूब है, एंड इस यूट्यूब को या फिर इसको लॉन्च किया कब जाता है? 2009 में इसको लॉन्च किया जाता है। बट ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर ही काम करता था, पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आप सबको पता है कि एक टिकटॉक नामक भी चीज हुआ करती थी, एक ब्यूटी प्लस नामक एक ऐप हुआ करता था। ये सब चीजें जो है इंडिया के अंदर बैन की गई थी आईटी एक्ट के अंदर, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। जब भारत ने ये जो आपका गलवान वैली वाला केस हुआ था, उसके बाद में काफी सारे ऐसे ऐप थे जिनको भारत ने बैन कर दिया था, जो कि चाइना के थे, जिसमें सबसे ऊपर नाम आया था टिकटॉक का, उसके बाद में नाम आया था ब्यूटी प्लस ऐप का, राइट। तो ये जो टिकटॉक है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है आज भी, लेकिन हमारे यहाँ पे बैन है, तो हमारे यहाँ पे इसके बारे में आपको सुनने को नहीं मिलता है। उसी तरीके से चाइना का है बिलीबिली, जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में तो यूज नहीं हो रहा था, अभी तक सिर्फ और सिर्फ चाइना में था, लेकिन अब इसको पूरे वर्ल्ड में लॉन्च कर दिया गया है। अब ये ग्लोबल लेवल पर जाना जाएगा। तो YouTube में और इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस है क्या? देखो, इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में आपको कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जो थोड़ी सी डिफर करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप YouTube के ऊपर वीडियोस देखते हो तो वीडियोस में आपको जब क्लास खत्म हो जाता है तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट दिखाई देते हैं। जब क्लास के साथ साथ में चलते हो तो वीडियो के जस्ट बगल में आपको कमेंट दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो और जब आप लाइव आते हो तो क्या होता है? वहां पे वीडियो के ऊपर ही कमेंट्स चल रहे होते हैं, हार्ट्स आ रहे होते हैं, स्माइलीज आ रही होती हैं, इमोजीज आ रही होती हैं, आती है ना। उसी तरीके से इसमें भी होता है। बिलीबिली में साइड में या नीचे की तरफ कमेंट्स नहीं होते हैं, वीडियो के ऊपर ही आपको जो कमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे देखिएगा, ये जो बिलीबिली है, अभी तो इसको पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं किया गया, पूरे वर्ल्ड में इसको कहीं कहीं नहीं जानता कोई। बट जो यूट्यूब है, यूट्यूब का अपना एक, आप कह सकते हो दैट इज अ ग्लोबल ब्रांड। ग्लोबल ब्रांड है तो ग्लोबल ब्रांड के साथ में उसका नाम भी बड़ा है, उसके यूजर्स भी ज्यादा हैं, उसकी जो इनकम है, इनकम भी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। बट चाइना कुछ भी कर सकता है, ये आपको मालूम है। तो चाइना अब यहाँ पे क्या करने जा रहा है? यूट्यूब को टक्कर देने जा रहा है और इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। चलिए ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि बिलीबिली जो है ये कौन सी कंट्री के यूट्यूब के रूप में काम करता है? दैट इज चाइना। अच्छा, इन्होंने कुछ और भी बोला है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई क्रिएटर है ना, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, टिकटॉक पे होते हैं, तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर इनके वीडियोस के ऊपर 1000 व्यूज आते हैं तो उनको इतना पैसा जो है वो दिया जाएगा। इस किसके अंदर? चाइना के अंदर। बिलीबिली के यूज पे अगर इतना कोई भी वीडियो आपने बनाया, जैसे हम लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, है ना, तो यूट्यूब पे जाता है, उसी तरीके से उनका अगर कोई कंटेंट क्रिएट होता है, इतने व्यूज आते हैं तो इतना पैसा मिलेगा। अब देखो, इतना पैसा मिलेगा तो इसके चक्कर में लोग क्या करेंगे? लोग इसकी तरफ भागना शुरू करेंगे। ज्यादातर लोग इसको क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के साथ में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यूट्यूब को भी वो अनइंस्टॉल करने लगे, इसको इंस्टॉल करने लगे। तो एक ये जो यहाँ पे इन्होंने खेल खेला है ना, ये खेल आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है। यूट्यूब पे आपको मिलेगा, बट हर वीडियो के ऊपर नहीं मिलता है। आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद ही आपको पैसा मिलता है। यहाँ ये क्या कह रहे हैं? ये आपसे कह रहे हैं कि चाइनीज वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इज मेकिंग एग्रेसिव पुश बियॉन्ड इट्स होम मार्केट, यानी कि अपने देश के बाहर अभी इसको लेके जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट जिसको एक्स के ऊपर शेयर किया गया, जिसमें बोला जा रहा है कि जो क्रिएटर्स होंगे, अगर उनके वीडियोस के ऊपर 1000 व्यूज आते हैं तो उनको हर एक वीडियो के लिए 60 रुपीज के हिसाब से पे किया जाएगा। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? काम करना स्टार्ट करेंगे। तो एक ये पॉइंट जो ये खेल गए ना, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो फिलहाल हमें बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ का है, दिस इज ऑफ चाइना। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, सवाल तो बनता है ना, अब आप मुझे बताइएगा, जो मैंने अभी आपको आईटी एक्ट बोला था, है ना, 2020 में आईटी एक्ट के अंदर ही आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐप्स को बैन किया गया था। पहले आई थिंक 23 थे, फिर 29 हुए थे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बैन हो गए थे, राइट।
ये आईटी एक्ट जो है, ओके, आईटी एक्ट, ये कौन से ईयर का है? एक तो आप ये मुझे बता दीजिएगा थोड़ा सा लिख के। उसके बाद में कौन से सेक्शन के अंदर बैन किया गया था? कोई भी सेक्शन सिर्फ ए बी सी करके नहीं छोड़ेगा, प्रॉपर बताएगा। 2 फिगर का सेक्शन है, उसके आगे एक अल्फाबेट लगा हुआ है, वो कौन सा था? कमेंट के अंदर मेंशन करके बताएगा। बाकी मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे के लाइव करंट अफेयर के सेशन में, ओनली ऑन टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल।